हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गेल-ल्यूसेक लॉ। क्या होता है वो लॉ, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे एंड उसका जो न्यूमेरिकल होता है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये लॉ हमको क्या कहना चाहता है, आप लोग आखिर तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज का जो हेडिंग रहेगा उस हेडिंग का नाम है गेल-ल्यूसेक लॉ। ये लॉ आखिर हमको कहना क्या चाहते हैं, इसका डिफिनेशन साफ साफ हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी फिक्स्ड मास ऑफ गैस का प्रेशर उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी गेल-ल्यूसेक लॉ हमें यही कहना चाहता है कि अगर इफ वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहा, क्या रहा, कांस्टेंट, अगर कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी फिक्स मास ऑफ गैस का प्रेशर उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या फिक्स है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है, तो इसका जो प्रेशर होता है यानी P वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो टेम्परेचर के। किसके, याद रखना यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमेशा केल्विन में लेंगे। कहाँ पर लेंगे, केल्विन में लेंगे, केल्विन यानी के से लेंगे, ठीक है। यानी ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसके जगह पर क्या आएगा, P इक्वल टू KT होगा। ऐसा हो सकता है। इससे पहले जो चार्ल्स लॉ हम पढ़ाए थे उसमें भी सेम प्रोसेस था, लेकिन प्रेशर के जगह वहाँ पर क्या था, वॉल्यूम था। क्या था, वॉल्यूम था। वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इससे पहले जो वाइल्स लॉ पढ़ाए थे वहाँ पर फिर टेम्परेचर कांस्टेंट था। मतलब ये तीनों लॉ हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस तीनों लॉ का हम एक ऑन शॉट वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरा बता देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि K इक्वल टू P/T, ऐसा हो सकता है। K यहाँ पर कांस्टेंट है यानी P/T इक्वल टू कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट। इतना तक अगर बना देते हैं तो हमको मार्क मिल जाएगा। इतना तक अगर बनाकर समझा देते हैं उसको। अगर इसी के जगह एक जैसे एग्जांपल में हम अगर एक न्यूमेरिकल बना दे तो और मज़ेदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और मज़ेदार हो जाएगा। गेल-ल्यूसेक लॉ का जो न्यूमेरिकल होता है सेम उसी तरह ही होता है। इससे पहले जो एक लॉ उसने पब्लिश किया था, चार्ल्स लॉ को उसी ने पब्लिश किया था। जबकि जैक्यूस चार्ल्स जो साइंटिस्ट था उसने तो पब्लिश नहीं कर पाया था, लेकिन वो 1802 में किसने पब्लिश किया था, यही इसी ने पब्लिश किया था। किसको, चार्ल्स लॉ को, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल बनाकर देख ले। चलो, न्यूमेरिकल है कि प्रेशर इक्वल टू 1 atm। यहाँ पर एटीएम से मतलब क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। क्या होगा, एटमॉस्फेयर। क्या होगा, एटमॉस्फेयर। बोले तो कि ऑन P1। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो कि प्रेशर अगर बढ़ेगा
क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली है, ऐसा नहीं कि उल्टा होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है यानी प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यानी कम घट रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। इसको अगर हम प्रैक्टिकली दिखाते तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसी में हम थोड़ा जितना समझा सकते हैं समझा देंगे। इसी में इतना याद हो गया कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा। ठीक है, चलो। तो अगर दो कंडीशन अगर हो जाए, मान लीजिए कि P1 यानी प्रेशर 1 इक्वल टू 1 atm और टेम्परेचर T1 इक्वल टू मान लीजिए 300 केल्विन, 300 केल्विन, और T2 मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिए, क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, कितना, 300 से 600 केल्विन कर दिए। कितना केल्विन कर दिए, 300 से 600 केल्विन कर दिए। तो फाइंड P2, P2 क्या होगा यहाँ पर। तो अगर ये कांस्टेंट है P/T तो ऐसा हो सकता है कि P1/T1 इक्वल टू P2/T2, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। क्या है, एक दूसरे के बराबर होगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब चलो न्यूमेरिकल बनाते हैं अच्छे से। हमको दिया क्या गया है कि P1 यानी प्रेशर यहाँ पर 1 atm दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, 300 से बढ़ाकर हम इंक्रीज कर 600 कर दिए, यानी 2 गुना बढ़ा दिए। तो बताइए P2 यानी प्रेशर कितना बढ़ेगा। तो हम सीधी सीधी बात करेंगे, देखो कितना बढ़ेगा। ये भी हो सकता है कि ये भी 2 गुना बढ़ जाए, यानी आंसर 2 आना चाहिए। देखेंगे 2 आता है कि क्या आता है। अब P1 के जगह पुट करो, P1 कितना दिया हुआ है, 1 atm, T1 कितना है 300 इक्वल टू P2 कितना है हमें पता नहीं, वही तो निकालना है हमको, वही तो निकालना है। और ये कितना है 600, कितना है 600। कल जो चार्ल्स लॉ पढ़ाए थे इसी तरह का ही एग्जाम्पल था, उसमें भी सेम था, बस इसमें उसमें क्या कांस्टेंट है और इसमें क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट अलग अलग है, 3 लॉ है, तीनों लॉ में अलग अलग कांस्टेंट है। पहला में टेम्परेचर, दूसरा में फिर प्रेशर, फिर यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलो हम बता दिए आंसर। तो P2 ऐसे हो सकता है कि 300 P2 इक्वल टू 600, P2 इक्वल टू 600/300, ये कटेगा तो बचेगा कितना 2, यानी 2 atm आंसर हो गए। मतलब ये प्रूव हो गया कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर को हम इंक्रीज किए, देखिए प्रेशर कितना है अभी, नहीं इंक्रीज नहीं किए, टेम्परेचर को इंक्रीज किए, टेम्परेचर 300 से 600 कर दिया, यानी 2 गुना कर दिए। तो नियम कहता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो प्रेशर भी 1 से कितना हो गई, 2 हो गया atm। अब जस्ट उल्टा कर दो, क्या कर दो, यहाँ पर 400 केल्विन दिया हुआ है, T2 हमको निकालने के लिए कह रहा है कि T2 निकालो, और P2 दिया हुआ है, P2 इक्वल टू 2 atm। अच्छा इसको भी हटा देते हैं, इसको 5 atm कर देते हैं, इसको 10 atm कर देते हैं, होगा ऐसे, चलो होगा। क्वेश्चन है कि प्रेशर 1 इक्वल टू 5 atm, प्रेशर 2 इक्वल टू 10 atm यानी एटमॉस्फेयर, एंड टेम्परेचर 400 केल्विन। तो बताइए टेम्परेचर 2 कितना होगा, यही फॉर्मूला लगाओ। चलो लगाते हैं।
चलो P1 बाई T1, सॉरी हाँ ऐसे T1 इक्वल टू P2 बाई T2। P1 कितना दिया हुआ है 5 है, T1 कितना दिया हुआ है 400, P2 कितना दिया हुआ है 10, T2 कितना दिया हुआ है पता नहीं, यही तो निकालना है हमको। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक गुना हो सकता है ऐसे, ऐसे कौन किसके साथ गुना करेगा, ये इसके साथ T2, यानी 5 T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4000 T2 इक्वल टू 4000 बाई 5 हो जाएगा। अब इसको काटो तो 5 8 40, यानी बचा कितना 800, 800 केल्विन था, कितना कितना था 400 केल्विन। उसको इंक्रीज करके हम कितना, मतलब इंक्रीज किए किसको, यहाँ पर कितना था प्रेशर पास था, उसके इंक्रीज करके हम 10 कर दिए, कितना कर दिए 10 कर दिए। अब ये 400 था, 400 से बताओ 800 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसके टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर किसके डायरेक्ट समानुपाती होता है, प्रेशर के। प्रेशर किसके डायरेक्ट समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। याद रखना जो चार्ल्स लॉ पढ़ाए थे, चार्ल्स लॉ, इससे पहले हम पढ़ाए थे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और लुसचक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या ये तीनों को याद रखना, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों के लिए फिर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही।